नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग गठन प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मध्य प्रदेश की आज़ादी से पूर्व की स्थिति। आज़ादी के बाद में हम लोगों ने देखा था कि 1947 से 1956 तक की मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। फिर कल जो हम लोगों ने देखा वीडियो में वो थी 1956 से तो छत्तीसगढ़ को अलग करने की घटना तक की स्थिति। हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था। यहाँ लिखा भी है मैंने 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। हमारे पास में जिलों की संख्या थी उस वक्त 43, संभागों की संख्या थी हमारे पास में 8। आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जिले जो है वो बढ़ाते गए, हम लोग बनाते गए जिले, संभाग भी जो है हमारे पास में बढ़ते गए। हमने देखा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र से बहुत ज्यादा मांग उठने लगी कि इस क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में विकसित किया जाए। तो दिनांक आती है हमारे 31 अक्टूबर, वर्ष होता है 2000। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से ये वाला क्षेत्र जो है वो अलग कर दिया जाता है और इसे देश के 26वें राज्य के रूप में विकसित किया जाता है। नाम रखा गया है इसका छत्तीसगढ़। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने राज्य की एक नई सीमा रेखा निर्धारित कर दी है। ये नई सीमा रेखा निर्धारित कब कर दी गई हमारे यहाँ पर? तो ये निर्धारित की गई थी 1 नवंबर 2000 को। इसे ही हम लोग कहते हैं राज्य का पुनर्गठन। यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरी स्थिति जो मैंने यहाँ पर बनाकर रखी है इसको हम लोग पूरा फिलअप करेंगे। इसके जरिए हम लोग इस स्थिति को अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। हम लोगों ने देखा जब मध्य प्रदेश का गठन करा गया था उस वक्त हमारे पास में क्षेत्रफल था, हमारे पास में क्षेत्रफल था 44,6 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर मैंने अविभाजित मध्य प्रदेश लिखा है और अविभाजित मध्य प्रदेश की ही सारी विशेषताएं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। मध्य प्रदेश मतलब 2000 वाली स्थिति, 1 नवंबर 2000 जब राज्य का करा गया पुनर्गठन, वो वाली स्थिति यहाँ पर लिखेंगे। और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया तो उसकी स्थिति हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। समझिए अब इसको। हमने देखा जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, मतलब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे तब इसका क्षेत्रफल था 443,446 वर्ग किलोमीटर। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया तब मध्य प्रदेश के पास में कितना क्षेत्रफल बचा? तो ये क्षेत्रफल है 308252 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल हुआ हमारा। घटा देंगे तो बचा हुआ क्षेत्र चला गया है छत्तीसगढ़ के पास में। अब कई जगह देखने को मिलता है ये क्षेत्रफल 308245 वर्ग किलोमीटर। तो 45 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर लिखा मैंने 52 वर्ग किलोमीटर, 308252 वर्ग किलोमीटर। ये जो 7 वर्ग किलोमीटर का अंतर आ रहा है ये किरार घाटी क्षेत्र है अनूपपुर में, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य में एक विवादित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का कहना रहता है कि हमारा क्षेत्र है, जबकि मध्य प्रदेश का कहना रहता है कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 7 वर्ग किलोमीटर का अंतर है। हम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले, तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 308252 वर्ग किलोमीटर। अब देख रहे हैं हमारे पास में, हमने देखा था जब राज्य का गठन हुआ था तब हमारे पास में जिलों की संख्या थी 43 और संभागों की संख्या थी 8। समय बीतता गया, संभाग जो हम लोग बनाते गए। हमारे पास में अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब हम लोग समझ लें 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर ये 2000 की डेट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जब छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने अलग नहीं किया था तब तक। ठीक है, 31 अक्टूबर 2000 तक की स्थिति हमारे पास में क्या थी कि बढ़ते बढ़ते हमारे पास में संभागों की संख्या हो चुकी थी यहाँ पर 12। संभागों की संख्या हो गई थी 12। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो बहुत सारे संभाग भी दिए गए, बहुत सारे जिले भी दिए गए, तो उनको समझ लेते हैं। हम लोगों ने 12 संभाग में से छत्तीसगढ़ को दे दिए थे 3, हमारे पास में शेष रह गए थे केवल 9। ऐसे जिलों की हम लोग बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के पास 31 अक्टूबर 2000 तक कितने जिले थे? तो जिलों की संख्या यहाँ पर हो रही थी 61। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को दे दिए थे कुल मिलाकर 16 जिले, हमारे पास में शेष रह गए थे 45। इस डेटा को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। विधानसभा सीट जब हमारे पास में गठन हुआ था, हमें कितने विधानसभा सीट मिली थी? तो याद रखिए 320 प्लस 1, ये आंग्ल भारतीय की, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो जो 320 सीट थी, 320 सीट में से हम लोग छत्तीसगढ़ को दे चुके थे
90 और हमारे पास में शेष रह गई थी 230 धन 1 आंग्ल भारतीय की। हमारे पास में 230 धन 1 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट की बात करें हम लोग तो हमारे पास में कुल मिलाकर संख्या थी अविभाजित मध्य प्रदेश के पास में 40, हम लोग उनको दे चुके थे। इन 40 सीट में से 11 सीट हमारे पास में शेष रह गई थी 29 सीट। राज्यसभा सीट की भी बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के पास में थी 16, उनको दे दी थी हम लोगों ने 5, हमारे पास में शेष रह गई थी 11 सीट। तो इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र हुआ था और यहाँ पर एक अलग हम लोग बोले देश का 26वें राज्य के रूप में विकसित एक राज्य हुआ था जिसका नाम दिया हम लोगों ने छत्तीसगढ़। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए यहाँ पर छत्तीसगढ़, एक अलग राज्य के रूप में ये बना दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए क्या क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें पूछा जाता है जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो पुनर्गठन को थोड़ा सा समझ लीजिए 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इतनी सारी चीजें दी हैं और एक बार मध्य प्रदेश को दोबारा से समेटा गया है या पुनर्गठित किया गया है, उसे ही कह रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन हमारा हुआ था यहाँ पर, दिनांक वही आ जाती है 1 नवंबर और वर्ष रहता है 2000। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य का करा गया था पुनर्गठन। ठीक है, तो गठन पुनर्गठन में याद रखेंगे डेट। ठीक है, डेट हो रही है 1 नवंबर, केवल वर्ष चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जबकि 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। गठन और पुनर्गठन शब्द का खेल है, केवल इनको अच्छे से समझना है। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का जब गठन किया था तब संभाग कितने थे, तो 8 संभाग थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया तब कितने संभाग थे, तो तब संभाग थे 9। पूछा जाए मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश के पास में जिले कितने थे, तो 43 जिले थे। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ तब जिले कितने थे, तो 45 जिले। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो विधानसभा सीट कितनी थी, तो 320, पुनर्गठन के बाद 230, लोकसभा सीट थी 40 और बाद में हो गई 29, राज्यसभा सीट 16 थी, बाद में शेष रह गई हमारे पास में 11। तो इन चीजों को अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल हमारे पास में कितना बचा है अब, तो यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूं मैं 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। ये जो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है ये देश का कितना प्रतिशत है, तो 9.38% क्षेत्रफल है ये पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना है, तो मात्र 9.38% है ये 30, 82, 52। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कभी कभी प्रतिशत में पूछ लिया जाता है। 9.38% है, अच्छे से याद रखेंगे। अब अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वर्ष कौन सा चल रहा है, तो हमें पता है वर्ष चल रहा है अभी 2020 चल रहा है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में हम लोग जिलों की बात करते हैं, हमारे पास में जिले हैं कुल मिलाकर 52। संभाग कितने हैं, तो हमें पता है हमारे पास में कुल मिलाकर संभागों की संख्या हो रही है यहाँ पर 10। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था तब हमारे पास में जिले कितने थे, 45, अभी कितने हैं 52, मतलब जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे ही जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था जब संभाग की संख्या कितनी थी, 9, वर्तमान में कितनी है 10, मतलब यहाँ भी देखा कि संभागों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। किस प्रकार से कौन कौन से जिले बने हैं, कौन कौन से संभाग बने हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के नक्शे में। अच्छे से दिनांक के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलना है और याद करते हुए चलना, पूरी तरीके से समझते हुए चलना है। एक एक करके हम लोग जिले बढ़ाते जाएंगे। यहाँ देखा हम लोगों ने सबसे पहले 52 जिले हो रहे हैं, संभाग हो रहे हैं यहाँ पर 10। इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। अभी आप लोगों को केवल दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास में जिले कितने हैं 45 और संभाग कितने हैं तो 9। इससे हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं मैं, जिले कितने हो रहे हैं हमारे पास में, जिलों की संख्या हो रही कुल मिलाकर 45 और संभाग की संख्या हो रही हमारे पास में 9। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब जिलों की मांग उठेगी, जिले बनाए जाएंगे प्रदेश में, उसी प्रकार से संभाग भी बनाए जाएंगे। सबसे पहली दिनांक आती है, एक दिनांक होगी 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में गठित किए जाते हैं 3 जिले। मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं 3 जिले। कहां कहां पर, कौन कौन से जिले, तो उन्हें देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये क्षेत्र है खंडवा।
खंडवा से अलग करके नए जिले के रूप में निर्मित किया जाता है बुरहानपुर। ठीक है, खंडवा से अलग करके नए जिले के रूप में बनाया जाता है बुरहानपुर। आगे की ओर चलेंगे, इधर की ओर आएंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे हम लोग शहडोल से अलग करके बनाया जाता है अनूपपुर। इधर की ओर आएंगे, इधर देखेंगे गुना से अलग करके बनाया जाता है नए जिले के रूप में अशोकनगर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास में जिलों की संख्या थी 45। 15 अगस्त 2003 को हम लोगों ने बनाए 3 जिले, कौन कौन से? खंडवा से अलग करके बनाया बुरहानपुर, नया जिला कौन सा? बुरहानपुर। ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये नया जिला हो रहा है। ऐसे ही शहडोल से अलग करके अनूपपुर नए जिले के रूप में बनाया गया, और यहाँ पर देख रहे हैं गुना से अलग करके अशोकनगर नए जिले के रूप में बनाया गया। तो यहाँ पर हमारे पास में जिले कितने हो रहे थे? कुल मिलाकर जिले थे हमारे पास में 45, 3 जिले आ गए थे नए, जिलों की संख्या हो गई हमारे पास में कुल मिलाकर 48। अगली दिनांक आती है, कौन सी दिनांक? तो यहाँ देखिए, दिनांक आती है 17 मई, वर्ष होता है 2008। 17 मई 2008 को कितने जिले बनाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, यहाँ पर बनाए गए हैं जिले 1। ठीक, एक जिला यहाँ पर बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया? तो यहाँ देखेंगे हम लोग, झाबुआ से अलग करके नए जिले के रूप में विकसित किया जाता है अलीराजपुर। याद रखेंगे, झाबुआ से अलग करके बनाया गया अलीराजपुर। कितने जिले? एक जिला बना है। फिर से देख लीजिए, जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 48। तो यहाँ पर 48 और 1 हो गए हैं, यहाँ पर ये हो गए हमारे पास में कुल मिलाकर 49 जिले। फिर आती है अगली दिनांक। अगली दिनांक कौन सी? दिनांक याद रखेंगे, दिनांक होगी 24 मई, वर्ष होगा यहाँ पर 2008। 24 मई 2008 को फिर से बनाए जाते हैं जिले। कितने जिले बनाए गए? तो यहाँ पर बनाया गया है एक जिला। कौन सा जिला बनाया जाता है? तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सीधी से अलग करके मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, जिसका नाम है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली यहाँ पर बनाया जाता है। कब बनाया गया? तो 24 मई 2008 को एक जिला बनाया सीधी से अलग करके सिंगरौली के रूप में। अब फिर से हमारे यहाँ पर जिले बढ़ गए, कितने? 49 जिले थे, 49 जिले और एक यहाँ पर हो गया, तो कुल मिलाकर जिलों की संख्या हो गई हमारे पास में 50 जिले अभी तक हमारे पास में बन चुके हैं। अब ध्यान रखेंगे, वर्ष कौन सा चल रहा है? 2008। तो 2008 की एक विशेषता लिख दे रहा हूं यहाँ पर मैं। 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया। कौन सा बनाया गया? तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, होशंगाबाद बनाया गया। 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग होशंगाबाद बनाया गया। साथ ही इसका नाम बदलकर रख दिया गया नर्मदापुरम। अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इसका नाम रख दिया गया यहाँ पर नर्मदापुरम। 2008 में मध्य प्रदेश का 10वां संभाग होशंगाबाद बनाया गया। अब कई लोग जो हैं ये पढ़ते हैं कि 10वां संभाग जो है शहडोल बनाया गया। भाई बिल्कुल गलत है, 10वें संभाग के रूप में निर्मित किया गया था होशंगाबाद को। ऐसा ही कि एग्जाम में पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है। ऑप्शन में शहडोल भी डाला था, ऑप्शन में होशंगाबाद भी डाला था। उन लोगों ने भी माना है कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग होशंगाबाद है। तो आप लोगों को बिल्कुल इसमें सोच विचार नहीं करना है, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग होशंगाबाद ही है, इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जिले कितने हो गए हैं? जिलों की संख्या हो गई हमारे पास में यहाँ पर कुल मिलाकर 50। और आगे अब हम लोग क्रम बढ़ाते हैं, क्रम बढ़ाएंगे हम लोग। अगली दिनांक आएगी हमारे पास में यहाँ पर 16 अगस्त और वर्ष होगा यहाँ पर 2013। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बनाया गया। कौन सा बनाया गया? तो यहाँ पर देखिए, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है शाजापुर। शाजापुर से अलग करके बनाया गया है यहाँ पर आगर मालवा। ये मध्य प्रदेश का एक जिला हो रहा है, शाजापुर से अलग करके बनाया गया है आगर मालवा। दोनों अलग अलग नहीं है, कई लोगों का मानना रहता आगर और मालवा अलग अलग है। भाई अलग अलग नहीं है, आगर मालवा एक ही जिला है। किससे अलग करके बनाया गया? तो शाजापुर से अलग करके बनाया गया। यहाँ पर मैं बता दूं जिलों की संख्या कितनी हो रही थी? तो 50 हो रही थी जिलों की संख्या, 50 और एक यहाँ पर हो गए कुल मिलाकर 51। अब बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम जिला। दिनांक कौन सी? दिनांक है यहाँ पर 1 अक्टूबर और वर्ष होगा यहाँ पर 2019।
1 अक्टूबर 2018 को सागर संभाग के अंतर्गत टीकमगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया जाता है निवाड़ी। टीकमगढ़ से अलग करके नए जिले के रूप में विकसित किया गया निवाड़ी को। यहाँ पर देख लीजिए 51 के साथ में हम लोगों ने मिला दिया एक जिला, और मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई तो 52। मध्य प्रदेश में जिले हो गए 52 और संभाग कितने हो गए 10। हम लोग स्थिति पर पहुंच गए 2020 में। 2020 में जिले हो गए 52, संभाग हो गए हमारे यहाँ पर 10। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। हम लोगों ने देखा जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तब जिलों की संख्या कितनी हुई थी 45, संभाग थे 9। 45 के बाद हमारे यहाँ पर 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से? खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, गुना से अशोकनगर। 45 और 3 हो गए थे 48। अगली दिनांक आती है 17 मई 2008, बनाया जाता है झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर। 48 और एक होता है 49। उसके बाद में आगे बढ़े हैं, अगला जिला बनाया गया 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके सिंगरौली। उसके बाद में अगली दिनांक आती है हमारी 16 अगस्त 2013, शाजापुर से अलग करके आगरमालवा। अगले दिनांक आई है 1 अक्टूबर 2018, मध्य प्रदेश का बनाया गया है यहाँ पर अपना 52वां जिला। कौन सा? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी। इतना हो गया, इतना हम लोगों ने समझा। जिले कितने हो गए, संभाग कितने हो गए। अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझिए, किस प्रकार से हम लोग कंफ्यूज होते हैं उसको समझिए। सबसे पहले तो आप लोगों से क्लियर पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का 48वां जिला कौन सा है। पूछ लिया जाएगा मध्य प्रदेश का 48वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को डेट के हिसाब से पूरे के पूरे याद रखना है। मैंने यहाँ पर जगह नहीं बची थी इतनी, इसलिए ज्यादा लिखा नहीं है मैंने। आप लोगों को बिल्कुल लिखना है, अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए। 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए हैं। वीडियो को पॉज कर करके लिखिए। खंडवा से अलग करके बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, गुना से अशोकनगर। इस प्रकार से आप तीनों को लिखिए, ऐसा लिखिए। उसके बाद बढ़िया से 3 लाइन में आप लोग इन तीनों जिलों को लिखिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब जिले कितने थे, तब जिले थे हमारे पास भैया 43। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब कितने थे तो 45। अविभाजित मध्य प्रदेश में कोई सा भी वन दे दिया जाएगा, कोई सा भी जो है ईयर दे दिया जाएगा हम लोगों को कि वर्ष हो गया 1998 या फिर वर्ष 1999, तब मध्य प्रदेश के पास में क्या स्थिति थी। तो हमें पता 1998 से 2000 के बीच में हमारे पास में जिले और संभागों की संख्या थी। जिले थे 61, संभाग थे 12। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ये जितना भी डेटा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया का चौथा चरण था, हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहला वीडियो के रूप में इसी को देख रहे हैं, वो पिछले 3 वीडियो को देख लीजिए। वो देखेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।